मेरी गुजारिश है मीना शर्मा जी से कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात कहें। मैं चाहूँगी आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इतना सुंदर मंच और इतना सुंदर भव्य विभाजन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच से बदलाव मुमकिन है, सोच से बदलाव मुमकिन है, मुमकिन हो तो ज़रा सोच बदल कर तो देखो। है रोशनी सामने खड़ी, उन अंधेरों से बाहर निकल कर तो देखो। हो जाएगा ये मंजर आफताब, ज़रा खुद को बदल कर तो देखो। हवाओं का रुख तो बदलते हैं सभी, ज़रा हवाओं का रुख की तरफ मुड़कर तो देखो, ज़रा हवाओं के रुख की तरफ मुड़कर तो देखो। आदरणीय चिराग साहब जी ने इतनी अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर कि मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि बिहारी वर्ड एक शख्सियत का नाम है जो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ उनके राजनीतिक कैरियर के लिए और युवाओं के लिए ओजस्वी वाणी के लिए और उनके तेज के लिए। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मौलाना रिजवी साहब ने और इतने सुंदर मंच को सजाया है और इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, उसको ढेरों साधुवाद और बधाइयाँ। बच्चों, आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि ये दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ 2010 से मनाया जा रहा है और लगातार इसकी प्रगति उन्नति की ओर हम अग्रसर हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2047 में 47 का जो सपना देखा है विकसित भारत का, उसे पूरा करने का आज वक्त आ गया है और सारे युवा लोग उसके लिए नतमस्तक होकर उस सपने को तन मन और जीवन के प्रति राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आज तैयार हैं। कला, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र की पहचान का गौरव हम सबको बनना है और हम सबको मिलकर एक साथ इस मंच को आगे लेके जाना है। दोस्तों, गांधी जी ने हमेशा एक शब्द कहा था कि हमें अपने विचारों को खुला रखना चाहिए, हमें अपने दरवाज़ों को, खिड़कियों को खुला रखना चाहिए जिससे बाहर की हवा हमारे समक्ष आ सके और हम सब उनको महसूस कर सकें, परंतु वो हवाएं हमारे कदम ना उखाड़ सके। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। बिहार के युवाओं ने भारतीय ज्ञान को, कला को, परंपराओं को, साहित्य का ध्वज को वापस लेकर एक परचम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहराया है। मैं उन सबको साधुवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। हमें इस समाज में प्रतिस्पर्धा, विकास की दौड़ में कभी अपनी संस्कृति को, विरासत को और मूल्यों को और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसको आगे लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, जीवन में इतिहास उन्हीं का होता है जो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। जो अपने स्वयं निर्णय नहीं ले पाते वो इतिहास नहीं रचा करते। हमारे बीच चिराग साहब उपस्थित हैं, उन्होंने अपना इतिहास स्वयं रचा है और वो स्वयं इतिहास रचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर व्यक्ति कहता है कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता। मैं कहती हूँ स्त्रियों को पूजने की ज़रूरत नहीं, आज उनका सम्मान करने की ज़रूरत है, उनको मानने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, आज उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के बिना संभव नहीं हो सकती। भारतीय संविधान ने सबको अधिकार दिया समानता और स्वतंत्रता का, परंतु अवसर की प्राप्ति नहीं हुई थी। आज जब हमें अवसर मिले हैं आधुनिक काल में, उन अवसरों का हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन अवसरों को लाभ उठाकर शिक्षा के द्वार के माध्यम से एक नए चमत्कार की तरह, नए सूर्योदय की तरह प्रकाश को फैलाना चाहिए। हमारे बीच मदन मोहन मालवीय जी ने एक शब्द कहा था कि जीवन में शिक्षा ही वो एक अधिकार है जो स्त्री हो या पुरुष दोनों को आगे की ओर ले जा सकती है और वही देश विकास कर सकता है जहाँ शिक्षा संपूर्ण रूप से सब लोगों को मिले। और यही बात अंबेडकर जी ने भी कही थी कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। यानी शिक्षा वो विचारधारा है, वो सोच है कि उस शिक्षा को लेकर हमें चलना है। हमारे बहुत सारे हीरो हैं, रमाबाई, रखमाबाई, ताराबाई सिंधे, आनंदीबाई जोशी और बहुत सारी, अहिल्याबाई होलकर, उन सबको स्मरण करना है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, उनसे आगे बढ़ने की ओर विचार रखने हैं, क्योंकि उनके बिना सफल नहीं हो सकती।
हर समय आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज मैं यहाँ खड़ी होकर एक मंच से कहती हूँ कि हर एक सफल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, किसी और रूप में हो, तो उसको हमें समझना है। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, हम हमेशा कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव, तो वो विचार हमें समझना है, जानना है और समझना है। इतनी बात को कहते हुए मैं आप लोगों से कहती हूँ, कॉन्फिडेंट रखना है, अनुशासन का पालन करना है, और बच्चों, युवा हो आप, आपको अपने ओज को आगे लेकर जाना है। मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करती हूँ, वो सब आपके साथ हैं। दिल्ली में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जजेस उपस्थित हैं। आप सब लोग लीगली अवेयर होकर उनसे बात कर सकते हैं। और यदि स्टेट की बात करें बिहार की, तो वहाँ भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। मैं एक कहना चाहती हूँ कि सितारों के आगे भी आसमां और भी है। आप सबके लिए ये सितारों के आगे भी आसमां और भी है, शिखर पर पहुंचकर भी अरमा और भी हैं। रुकना झुकना टूटना नहीं है तुझे, रुकना झुकना टूटना नहीं है तुझे, संघर्ष के इम्तिहान और आगे और भी हैं। लिखना है तुझे एक नया इतिहास, लिखना है तुझे एक नया इतिहास, इस इतिहास के आगे इतिहास और भी हैं। बेड़ियों और छवियों को तोड़ तू बढ़ आगे, है इंसान तेरी तकदीर और तस्वीर कुछ और भी है। बना तू एक नया हिंदुस्तान, बना तू एक नया हिंदुस्तान, तेरे किरदार से बना हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर कुछ और भी है, तकदीर और तस्वीर कुछ और भी है। आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।